नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। संयुक्त व्यापार मंडल ने जो कोरोना के प्राइवेट सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी भूमिका को लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की। नगर विधायक बरेली के जो हैं अरुण कुमार, उनसे भी मुलाकात की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी में मरीजों के इलाज के दौरान कोविड के प्राइवेट सेंटर्स द्वारा धांधली का आरोप संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से लगाया गया है, जिसके चलते संगठन के लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात की और कोविड के प्राइवेट सेंटर्स में धांधली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। संयुक्त व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने कहा, कुछ दिन पहले वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कई कमियों को महसूस किया और अधिकारियों के माध्यम से प्राइवेट सेंटर्स की मनमानियों को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। उनका आरोप है कि कई प्राइवेट सेंटर्स एक तरफ सरकार से भी पैसा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीजों से भी वसूली की जा रही है। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, सबको ज्ञात है ये, और 10 दिन मैं अस्पताल में भी रहा और अस्पताल से ही अव्यवस्थाओं को देख के मेरे मन में ये बात जागी कि भाई आम आदमी के संग क्या व्यवहार हो रहा होगा जब मेरे संग जैसे व्यक्ति के साथ व्यवहार ये हुआ। दुख की बात यह है कि सरकार हमारी पूरा काम कर रही है, पूरा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मैं कोरोना वॉरियर्स की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि भाई डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, वो अपना ड्यूटी, अपना फ़र्ज पूरी तरह निभा रहे हैं, लेकिन जितने सेंटर खुले हुए हैं, प्राइवेट सेंटर जो खुले हुए हैं, ये मरीजों की गर्दन काट रहे हैं। जिसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, तथ्यों के अनुसार कह रहा हूँ और उसके लिए मैं सबूत भी दूंगा मीडिया को समय आने पर। होता क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी पेशेंट यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफ़र किया जाता है कोविड का तो उसका इलाज फ्री होगा। ये जितने भी सेंटर खुले हुए हैं, ये जब मरीज़ जाता है एडमिट होने के लिए तो चूंकि मरीज़ परेशान होता है, उससे अगर 5 या 10 हज़ार रुपये मांगते तो बेचारा जमा करने को मना नहीं करता, जबकि उसके पास रेफरल लेटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। जमा करने के बाद जब वो मरीज़ डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद उसके हाथ में 95,000 और लाख रुपये का बिल पकड़ा दिया जाता है। मरीज़ भौचक्का हो जाता है। उससे जब कहा जाता है तो वो कहता साहब मैं रेफरल लेटर के थ्रू आया हूँ, तो उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं, तुम्हें अगर कुछ करना है तो करते रहो और तुम्हारे पैसा अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे संग ये होगा वो होगा, और वो आधे में या 40, 50, 35 जितने भी निपटता है, कई उदाहरण हैं, कई सबूत हैं, वो निपटा लिया जाता है। उससे साइन करा लिए जाते हैं और सरकार से भी उसका पैसा ले लिया जाता है। तो आज कमिश्नर महोदय से हमने इसी संबंध में बात करी। कमिश्नर महोदय ने पूरी बात को सुना। कमिश्नर महोदय ने कहा कि इस पर विस्तृत जांच कराई जाएगी और साथ ही आज हम लोगों ने नगर विधायक अरुण कुमार जी से भी इस संबंध में मुलाकात करी, उन्हें भी ज्ञापन दिया है। नगर विधायक जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय बात की और बात करने के बाद ये हमें भरोसा दिया है कि इस पर जांच अवश्य बैठेगी। ये अगर जांच खुलेगी तो ये तय मानिए बहुत बड़ी धांधलेबाजी खुल के आएगी, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बिगर अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। तो जब जांच होगी सब चीज़ खुल के आएगी और मैं चाहता हूं कि इस पे जांच हो, और अगर ये जांच नहीं हुई यहाँ से तो व्यापार मंडल मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचने में भी गुरेज नहीं करेगा, जांच करवा के ही दम लेगा। संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से कहा गया कि इस धांधली की शिकायत कमिश्नर के अलावा नगर विधायक अरुण कुमार से भी की, लिहाजा उन्हें जांच का आश्वासन मिला है। अगर ठीक से जांच होती है तो पूरी सच्चाई खुलकर सामने आएगी।